हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के ऊपर अच्छी तरह से जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश थी उसमें था कि जो पंचायत होगा वो त्रिस्तरीय होगी, पंचायत त्रिस्तरीय होगी। और इसे राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव ने सबसे पहले इसकी शुरुआत भी की थी। अब उसके बाद सेकंड समिति बनाई गई थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था दिसंबर 1977 में, और अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में। समिति कब बनाई गई थी? 1977 में, और अब इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में, दिसंबर 1977 में, और अगस्त 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। सबसे अधिक सिफारिश अशोक मेहता समिति की थी। अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी 132 सिफारिशें थी, जिसमें इसकी फर्स्ट सिफारिश थी कि जो पंचायत होगा वो द्विस्तरीय होगी, जिला परिषद और मंडल परिषद। और बलवंत राय मेहता समिति में थी कि जो पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय होगी। लेकिन अशोक मेहता समिति ने बोला है कि जो पंचायत हुई होगी वो दो स्तरीय होगी, एक जिला स्तर पर होगी और दूसरा मंडल स्तर पर होगी। मंडल स्तर पर जहाँ पर जो 15,000 और 20,000 जनसंख्या वाले गाँव का समूह बनाया जाएगा, मतलब जो गांव में जो पंचायतें थी, गांव की पंचायतें नहीं रहेगी, एक मंडल स्तर पर पंचायत रहेगी और एक जिला स्तर पर पंचायत रहेगी। ये अशोक मेहता समिति ने बोला था। और अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में, और अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में। 132 सिफारिशें थी, और इनकी फर्स्ट सिफारिश थी कि जो पंचायत होगा वो द्विस्तरीय होगा, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। ये मोस्ट आईएमपी है। जो अशोक मेहता समिति है इन्होंने बोला था कि पंचायत द्विस्तरीय होगी, और बलवंत राय मेहता समिति ने बोला था कि जो पंचायत होगी वो त्रिस्तरीय होगी। सेकंड सिफारिश था जो जिला परिषद है वो कार्यकारी निकाय होगा, कार्यकारी निकाय होगा। और थर्ड है राजनीतिक पार्टी को भागीदारी दी जाएगी। राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें पंचायती संस्थाओं की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। फिफ्थ है जनसंख्या के आधार पर एससी एसटी सामुदायिक के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। ये आपको समझ में आया? एक कुछ सिफारिशें थी। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होंगे, जो जिला परिषद होगा वो कार्यकारी निकाय होगा। राजनीतिक पार्टी को भागीदारी दी जाएगी। राज्य सरकार जो मंत्री परिषद होंगे उसमें पंचायती राज संस्थाओं की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी समुदाय के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। अशोक मेहता समिति को कुछ राज्यों अशोक मेहता जो समिति बनी थी उस समय जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी और ये सरकार हट चुकी थी। जब अशोक मेहता समिति बनाए थे तो अशोक मेहता समिति बनाते समय तो जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन जब इसने अपनी सिफारिशें दी तो जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी। इनकी जो सिफारिश है वो केंद्र सरकार तक जा ही नहीं पाई, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी और केंद्र सरकार तक इनकी सिफारिशें पहुंच ही नहीं पाई, जिसके कारण इनकी कोई भी सिफारिश केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाई। और इनकी किसी ने बात मानने को राजी ही नहीं हुआ। और उसके बाद फिर भी 3 राज्यों में अशोक मेहता समिति की सिफारिशों का सम्मान किया गया, जैसे कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ज़्यादा देर तक चली ही नहीं थी, बंद हो चुकी थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी। अगर ये सरकार रहती तो केंद्र तक के इनकी सिफारिशें जा पाती, लेकिन वो जा ही नहीं पाई। तीसरी सिफारिश थी GV.K. राव समिति का गठन। GV.K. राव समिति का गठन योजनाओं के द्वारा किया गया था।
इसने अपनी रिपोर्ट मतलब ये समिति बनाई गई थी 1985 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1986 में। ये समिति बनाई गई थी 1985 में और इसने अपनी रिपोर्ट 1 साल के बाद में दी थी 1986 में। कुछ राज्यों में पंचायतों के चुनाव नियमित किए गए, जैसे कि 11 राज्यों में। कुछ राज्यों में सुझाव लिए गए। राज्य सरकार पर विकास परिषद बनाई जाए, जिला स्तर पर मंडल पंचायत बनाई जाए, गांव स्तर पर ग्राम सभा यानी गांव सभा बनाई जाए। पंचायत के चुनाव नियमित होने चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। SC ST तथा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण भी मिलना चाहिए। ये किसने बोला था? GV राव समिति। GV राव समिति ने कहा था कि जो राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाया जाना चाहिए, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाया जाना चाहिए, जिला स्तर पर मंडल पंचायत बनाई जानी चाहिए, गांव स्तर पर गांव सभा बनाई जानी चाहिए। पंचायत के चुनाव नियमित होने चाहिए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो पंचायत का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए और SC ST तथा पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण होने चाहिए, मतलब उन्हें आरक्षण देना ही चाहिए। ये GV राव समिति ने बताया था। LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 16 जून 1986 में। 16 जून 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन हुआ था। लक्ष्मी मल समिति उद्देश्य था पुनरुद्धार किया जाए। इसकी सिफारिशें थी पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए। मतलब जो पंचायती राज समिति है वो अभी तक संविधान में आई नहीं थी, मतलब संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा था LM सिंघवी समिति, इसका ये फुल फॉर्म है लक्ष्मी मल समिति। LM सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल समिति। लक्ष्मी मल समिति ने कहा था जो पंचायती राज संस्थाओं को है संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। गांव में न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। गांव को ज़्यादा आर्थिक संस्थान की व्यवस्था की जाए। सिंघवी समिति ने कहा था कि जो पंचायत होगा वो पंचायत को संवैधानिक रूप से दर्जा यानी मान्यता दी जानी चाहिए। गांव में न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। गांव को ज़्यादा आर्थिक संस्थान के लिए व्यवस्था दी जाए। 5th है PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। PK थुंगन समिति का गठन हुआ था 1988 में। संसद की सलाहकार समिति ने इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य या फिर सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। इन्होंने भी कहा था, जैसे यहाँ पर जो लक्ष्मी मल समिति है इन्होंने भी कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाओं को है संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। वैसे ही PK थुंगन समिति ने भी कहा कि जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। जिला परिषद पंचायत राज्य की धुरी होती है। जो जिला परिषद होगा वो पंचायती राज की धुरी होगी, मतलब वो क्या होगा कि वही जिला परिषद जो पंचायती राज होंगे, जो भी पंचायती राज होंगे उनकी धुरी होगी। पंचायतों का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। पंचायतों के तीनों स्तर पर जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होने चाहिए। SC ST महिला। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। पंचायतों वित्त से संबंधित विधियाँ। गाडगिल समिति गठन हुआ था 1988 में। इसने 1989 राजीव गांधी सरकार ने सिंघवी एवं थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर 64वां संविधान संशोधन किया था। राजीव गांधी ने की जो सरकार थी उन्होंने सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना
चाहिए। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन किया गया था। 64वां संविधान संशोधन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें संविधान का संशोधन कैसे हुआ है और संविधान को मान्यता कब मिली। ठीक है, थैंक यू।